जय श्री कृष्णा। आज मंत्र जप के ऊपर जानकारी लेकर आए हैं कि मंत्र जप कैसे किया जाता है और इसका उपयोग ध्यान करने वाले लोग भी कैसे कर सकते हैं। जप जो होते हैं सभी जानते हैं, जैसे कि आप लोग कि 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि मानसिक जप होता है, उपांशु जप होता है तथा वाचक जप होता है। इसमें जो मानसिक जप होता है उसे सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय तक आप दिन में कर सकते हैं। वाचक जप बोलकर किया जाता है और उपांशु जप जो होता है इसको बहुत धीरे धीरे मन में बोला जाता है। जो आप तो सुन सकते हैं, जो साधक होता है वो तो सुन सकता है, अन्य लोग नहीं सुन पाते हैं, जैसे धीरे धीरे बोल के करते हैं ज़्यादातर साधक। मानसिक जप जो होता है इसमें मंत्र जो होता है उसे इतना धीरे बोला जाता है, इतना मनी मन में उसे गुंजन किया जाता है कि वो ना तो आपको भी सुनाई देगा कानों से और ना बाहर वाले व्यक्ति को सुनाई देता है। यानी कि मन में ही उस मंत्र का एक लय चलती रहती है। ये लय तब आती है जब पहले आपने उपांशु जप किया हो या वाचक जप किया हो, तब फिर मन में आप अच्छे से लय बना के कर सकते हैं। इसमें जीभ जो होती है आपकी वो स्थिर ही रहती है। मंत्र का जप जो होता है इसे हमेशा ऐसा करना चाहिए कि जो आपकी जीभ है वो आपके अंदर ही तालू से ऊपर की ओर स्थिर रहे, चिपकी रहे। उसमें उसे हिलाना डुलाना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बड़बड़ाना है। किसी भी प्रकार का जप जो आप करते हैं तो उस मंत्र के जो भी देवता हैं, इष्ट भगवान हैं, उनकी स्वरूप का ही आपको मन में चिंतन करते रहना चाहिए कि आप सिर्फ मंत्र जप नहीं कर रहे हैं बल्कि उनसे जुड़ रहे हैं। उनकी ही कल्पना मन में करते रहना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा उससे आपको लाभ मिलता है। जब आप अभ्यास द्वारा जो मंत्र होता है उस उनके इष्ट देव के विचार में मन से लीन हो जाते हैं तो लय योग जो होता है आपका, उसकी साधना प्रारंभ होती है। लय योग होता है मतलब कि एक आपका कह सकते हैं कि संबंध बन जाना अपने इष्ट भगवान से। फिर किसी अन्य वस्तु के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। मंत्र योग के अभ्यास से जब चित्त जो है आपका, मन जो आपका है वो निर्मल हो जाता है और उसमें किसी भी प्रकार की गलत बातें नहीं होती है, चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध हो जाते हैं, तब उसमें मंत्र के जो इष्ट देव होते हैं वो अपनी ज्योति आपको प्रदान करते हैं, आपकी दिव्य शक्ति, अपने तत्व आपको प्रदान करते हैं। इसी प्रकार ये जो मंत्र योग की साधना होती है ये सिद्ध होना शुरू हो जाती है और लय योग की साधना शुरू हो जाती है। मंत्र के अर्थ में यानी कि उसका कौन से इष्ट देव हैं उनके स्वरूप में ही हमेशा आपको लय रहना चाहिए। और इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि आप अपने आप को परमात्मा में लीन कर रहे हैं, उन्हीं में अपने आप को विलीन कर रहे हैं। ज़्यादातर जो मंत्र होते हैं वो ओम से शुरू होते हैं और ओम जो होता है वो बीज अक्षर होता है ज़्यादातर मंत्रों में, जो मंत्र में शक्ति का प्रादुर्भाव करता है। ओम की जो कल्पना है वो कर ही नहीं सकते कि कितना शक्तिशाली शब्द है या विज्ञान है ये। ओम जो है वही ब्रह्म का प्रतीक है। ओम ही वो चाबी है ब्रह्मांड की जो आपको उस परमात्मा से जोड़ सकती है। यही वो चाबी है जो एक एक करके सारी कड़ियों को तोड़ती है और आपके बंधनों को खोलती है। मंत्र जप करते समय अपने जो श्वास होते हैं, लंबी आप प्राणवायु खींचते हुए, लंबी सांस लेते हुए और ओम का मन में चिंतन करते हुए उसी कल्पना के साथ लंबी सांस लें कि ये जो सांस है ये नीचे जाके आपकी मूलाधार में जाके वहाँ से उठकर आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ उठते 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 सहस्त्रार की तरफ बढ़ रही है। ये विचार मन में रखना चाहिए। श्वास के साथ जो मानसिक जप का अभ्यास करता है शुरू में ही, जैसे जैसे आपकी सांस लेते हैं वैसे वैसे अगर आप मंत्र को मन में जपते हैं तो इसी से जो आपके प्राण होते हैं वो सूक्ष्म रूप से आपके सुषुम्ना नाड़ी में ऊपर की ओर सभी चक्रों का भेदन करते हुए उठने लगते हैं। सांस के साथ ही आप मंत्र जप का जप करने लगते हैं तो फिर ये जो मंत्र होता है ये आपके शरीर के हर अंग में गूंजने लगता है, रोम रोम में गूंजने लगता है। जैसे पहले भी हमने आपको बताया है कि उसका आपको एक कंपन सा महसूस होता है। जैसे कि गाने जब आप सुनते हैं तो जो बॉक्स में कैसा कंपन होता है, उसी तरह से ये जो मंत्र होता है ये भी आपके अंदर पूरे शरीर में कंपन करने लगता है। वैसे ही ये आपके जैसे मंत्र की ध्वनि जैसी लय होगी वैसे ही जो आपके प्राण हैं, जो आपकी चेतना है शरीर में, वैसा ही आपको कंपन होना शुरू हो जाता है। और जब ये होना शुरू होता है तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि हाँ अब मुझे जो जप है उसका लाभ मिल रहा है। श्वास के साथ जब मंत्र का जप करने वाले जो भी साधक होते हैं उनको ये महसूस होने लगता है कि अब उनके शरीर की जो चेतना है वो सब ओर से मूलाधार से होती हुई ऊपर की ओर उठने लगी है। और धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये धीरे धीरे स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र को पार करती हुई सहस्त्रार की ओर गमन कर रही है। ये आपको महसूस होने लगता है, जो किसी को बताने वाली बात नहीं होती है। और फिर ये अंत में जाकर सहस्त्रार में जाकर स्थित हो जाती है। और यही जो आपके मन के विचार है, चेतना की जो आपकी संसार की ओर है चलने वाली जो प्रवाह है, आपके मन में जो जितनी भी बातें चलती हैं वो सब को एक जगह एकत्रित करके
ये आपके मूल जो केंद्र है आपके शरीर का, वहाँ पे स्थित कर देती है। और यही आपका जो मुख्य चक्र होता है साधना का, जो मुख्य जप का साधना, जो प्रयोजन है आपका ये करने का साधना को, वो तभी आपका पूर्ण होता है। फिर आपका अपने शरीर पे, अपने मन पे, अपनी जीवात्मा पे नियंत्रण हो जाता है। और ये जो जप होते हैं, इसमें कई बार ये हमारा खुद का अनुभव रहा है कि एक बार जब आपकी ऊर्जा जो है वो आपके कुंडलिनी चक्रों को जागृत करते ऊपर के उठना जब शुरू हो जाती है, तो दिन ब दिन आपको अच्छे अनुभव होते हैं। इसके बाद जब आप मंत्र जप की साधना कर रहे हो या मंत्र जप के द्वारा जब ध्यान में जुड़ने का आप प्रयास कर रहे हो, तो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि मंत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जिससे कि लय आपकी अच्छी बन सके। मंत्र जितना छोटा होगा, आपका अभ्यास करने में आपको उतनी सुविधा होगी, उतनी ही गति होगी आपके जाप में। और जो भी मंत्र आप लेते हैं उसमें आपको छोटे मंत्र ही चुनना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो मन की जो एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे कि ओम, सिर्फ ओम का भी जप करना हो अगर किसी को, तो उसका जप आप अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगा के अपने मस्तिष्क पे आप ध्यान केंद्रित करके जप करना चाहिए ओम का। और यदि आप सोहम मंत्र का जप करना चाहते हैं, सोहम मंत्र का जप करना है, तो इसको अपने हृदय में स्थित परमात्मा की शक्ति की, उनका तत्व आपके हृदय में स्थित है, ये मानकर आपको जप करना चाहिए। तो जब आप सोहम का जप करते हैं या ओम का जप करते हैं, तो दोनों की जो केंद्र रहता है वो अलग अलग है। ओम के लिए मस्तिष्क और सोहम के लिए हृदय, हृदय में आप सोचेंगे। मानसिक जप जो होता है, मंत्र को श्वास क्रिया के साथ मिलाकर करने से शीघ्र लाभ देता है। अगर आप मानसिक जप कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, उस मंत्र को मन में जप रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मंत्र में जप रहे हैं, तो ऐसा करना बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थकान भी नहीं होती और सारे दिन आपका चलता रहता है। जैसे ओम के जप में आप ओम का कर रहे हैं, तो ओम के साथ आप श्वास लेंगे और ओम के ही साथ आप सांस छोड़ेंगे, और ये मन में करना है, क्योंकि बोलते हुए तो आप सांस ले नहीं पाएंगे, मन में करना है। सोहम का जब आप जप करते हैं तो सोम के साथ श्वास लेना है और हम के साथ श्वास छोड़ना है। ओम नमः शिवाय अगर आप कर रहे हैं तो ओम नमः से श्वास लेना है और शिवाय के साथ छोड़ना है। ओम नमः, ये मन में आप जब सांस लेंगे तब मन में सोचेंगे और सांस लेंगे लंबी, और शिवाय के साथ ओम नमः तो लेते समय और शिवाय के साथ छोड़ना है सांस आपको। ये ध्यान रखना कि पूरी जो आपकी ये क्रिया है ये मंत्र के साथ चलती रहे। सांस जो है आपके वो मंत्र के साथ ही लेना है, आपको मिला देना है, लय बना देना है। श्वास जो आपका है वो स्थिर हो जाएगा तो मन भी आपका स्थिर हो जाएगा और पूरा ध्यान आपका अपने जप पे रहेगा। तो श्वास नियंत्रण के साथ जो मानसिक जप आप करते हैं, इसी को अजपा जप भी कहते हैं। अब सोहम मंत्र का जाप जो होता है उसके ऊपर आपको बताते हैं कि कैसे कर सकते हैं। कि सोहम, जब श्वास अंदर जाती है, सोम का जब उच्चारण होता है, और जब सांस बाहर जाती है तो हम का उच्चारण होता है। तो इसका अर्थ होता है कि ये मैं हूँ, वह मैं। तो इस तरह जब हमारे अंदर ये धारणा दृढ़ होती है कि जो कुछ भी बाहर जगत है, जो पूरी दुनिया है, जो कि ब्रह्मांड है, वह है भगवान की ही बनाई हुई प्रकृति है, और अंतर जगत यानी कि हमारे शरीर के अंतरात्मा, जीवात्मा, तपोबल जो हमारा है, ये सारी चीज़ें मैं हूँ। तो सो हम, ये दोनों शब्दों का ऐसा विचार करके जप करना चाहिए। तो इस प्रकार एकत्व की भावना जब आपके अंदर आ जाएगी कि दोनों चीज़ें ही मिली हुई है और दोनों चीज़ों को मिलाना है, जब आप सो जाते हैं, जब आपकी सारी इंद्रियां, मस्तिष्क और मन जो है सारा निष्क्रिय होता है, सोया रहता है आप, वह भगवान आपसे उस वक्त भी अलग नहीं होता, आपसे मिला हुआ रहता है। तो यही विचार करके आपको जप करना चाहिए। एक ये भी अद्भुत बात है कि सोहम का जप हर मनुष्य का अपने आप चलता रहता है। सांस लेते समय और हम उसी सांस को छोड़ते समय, ये अपने आप जब चलता रहता है हर मनुष्य का। और हर सांस में जब सो और हम दोनों का जब चलता रहता है, का अर्थ ये है कि वो प्रभु आपसे हमेशा जुड़ा हुआ है, कभी आपको उसने छोड़ा ही नहीं। हर सांस में प्रभु आपसे जुड़े होते हैं, बस इंसान उसको नहीं मानता। तो सोहम मंत्र का जो जप है, हर इंसान के अंदर हर दिन तकरीबन 21,000 से ज़्यादा बार, 21,000 से ज़्यादा बार अपने आप इसका जप होता है हर मनुष्य के साथ। और यही एक प्रकार का ऐसा रहस्य जो इंसान ना सोच के अपने स्वयं को एक अलग मनुष्य समझ लेता है कि मैं एक अलग इंसान हूँ। ये शरीर आपका एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जिसे भगवान ने बनाया है, और भगवान हर जगह व्याप्त है। भली मनुष्य जो है वो भगवान को ना माने, लेकिन फिर भी वो भगवान से जुड़ा ही रहेगा, ये तार जुड़ा रहेगा। और जिस दिन ये तार टूटता है उस दिन मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और मनुष्य जो है जब शरीर छोड़ता है उसके बाद भी अगर उसे भगवान का धाम ना मिले तो ये समझ ही नहीं पाता है कि भगवान की जो सत्ता है वो है,
क्योंकि प्रेत योनि भी अगर किसी को मिल जाए तो उसे भगवान का अनुभव नहीं होगा जब तक कि वो प्रेत योनि से छूट के, जब तक किसी न किसी लोक में वो नहीं जाता है, वो अज्ञानी ही रहता है। उसे पता नहीं चलता कि भगवान की शक्ति क्या है और मैं क्या हूँ। जो भी उसने कर्म मनुष्य जीवन में किए हैं उसके अनुसार ही वो प्रेत योनि में सोचता रहता है। तो ये है मंत्र जप की ध्यान के साथ जो शुरुआती अवस्था होती है कि मंत्र जप ध्यान के साथ कैसे कर सकते हैं, ये उसकी अवस्था है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सिर्फ जो ओम का जाप करते हैं, जो ओम अक्षर का जाप करते हैं, सिर्फ ओम का जाप करना चाहते हैं या करते हैं, उनको क्या विचार मन में रखना चाहिए और ओम का जप से क्या लाभ होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आज ही बता दें। जय श्री कृष्णा।